हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसका आज ही लास्ट लेक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। कल से हम इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इससे पहले हम एलपीपी पढ़ चुके, असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हमारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। इतने में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज ही कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल संडे है और कल आपको डाउट क्लास मिलेगी। और उसके बाद में 3 बजे के आसपास आपको शाम के टाइम क्या होगा, टेस्ट मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू दे दी जाएगी। तो आपको जिन भी चैप्टर्स के टेस्ट बताए हुए हैं उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, जितना कराया हुआ है सभी का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं। एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सेकंड हमने इसमें पढ़ा लोएस्ट कोस्ट एंट्री मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। थर्ड हमने इसमें पढ़ा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ तक ये तीनों जो मेथड्स थे, इनसे हम क्या निकालते थे, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में इतना डिफरेंस होता है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में एक वर्ड आ रहा है इनिशियल, जिससे आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि सपोजेट जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते टाइम हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम कम से कम यानी कि लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके, यानी कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम अपना हाईएस्ट प्रॉफिट जो है उसको गेन कर सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि जब आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हो तो उस कंडीशन में आप लोएस्ट कॉस्ट तो फाइंड आउट कर लेते हो, लेकिन वो 110% एक्यूरेट है या नहीं, यानी कि सबसे कम मिनिमम है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कम रेट पे भी हम प्रॉफिट गेन कर सकते थे। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हो सकता है कि जो हमने मेथड्स किए, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इस मेथड से सोल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। इनकेस अगर गिवन नहीं है, आपको मेथड गिवन है प्रॉपर्ली कि इस मेथड से सोल्व कीजिए, तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। अगर मेथड गिवन नहीं है तो आप किससे प्रेफर करोगे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। वहां से आपका क्लियरली इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। जब आप उसके थ्रू फाइंड आउट करते हो तो सपोज दैट आपकी जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, हमने कहा कि माना कि जो हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी आई है, 188 रुपीज आई है। ठीक है, तो जब आप इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालोगे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिर मोदीज मेथड का। तो जहां तक आपने स्टेप्स किए वहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो आपको फाइंड करना ही करना है। उसके बाद में ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए आप मोदीज मेथड का जो टेस्ट है उसको अप्लाई करोगे, मोदीज मेथड को, और उसके बाद में आप फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालोगे, जिसकी हेल्प से आपको क्या निकालने होते हैं, डीआईजे निकालने होते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अगर इनकेस इनकी वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो ठीक होगी, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो देख ले रहा है यही है नहीं है। लेकिन इनकेस अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना आए, यानी कि 0 से लेस देन आ जाए, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो डीआईजे जो है वो लेस देन आ जाए, 0 से आपकी निगेटिव में चला जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को आपको आगे भी सॉल्व करना होता है थीटा वगैरह की वैल्यूज लेट करके, लेकिन वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आपसे सिर्फ इसी टाइप तक के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आती है इसमें अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कौन सी आती है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सेम ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम में अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स थी। अब एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पर जो असाइनमेंट प्रॉब्लम थी उनमें हम कैसे चेकआउट करते थे कि आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होती थी, अगर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें मैट्रिक्स जो आपको गिवन होती थी उसमें जो भी आपको रो दी हुई होती थी, जो भी आपको रो दी हुई होती थी और जो कॉलम दी हुई होती थी, उनके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते थे कि वो हमारी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। सपोज दैट हमारी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हम क्या करते थे इस कंडीशन में, एक रो को और इंक्लूड कर देते थे। ठीक है, जिसके सभी जो भी एलिमेंट्स है यानी कि जो भी कॉस्ट है वो सभी हम 0 लेते थे, यानी कि यहाँ पर तो ये कुछ ना कुछ आपको गिवन ही होंगी। ठीक है,
तो हम देखते थे कि अगर आपको कैसी मैट्रिक्स दी हुई जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो उसको बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते थे, एक और जो रो थी उसको इंट्रोड्यूस करा देते थे, जिसकी सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम क्या पुट करते थे, 0। तो इससे होता क्या था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाती थी, और देन हमारी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम थी उसको हम इजीली सोल्व कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारी बैलेंस हो जाती थी एंड देन हम अपने जो भी मेथड्स होते थे उनके थ्रू इसको सोल्व कर लेते थे। लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखोगे तो आपके सामने लिखी हुई है प्रॉब्लम, तो इसमें क्या बन रही है, n बाय n की मैट्रिक्स बन रही है, तो कैसे चेकआउट करोगे कि ये आपकी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है नहीं है। पहले आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहेगा कि सॉल्व द गिवन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नहीं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलेगा सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये चेक आपको करना होगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। ध्यान रखना, अगर आपने इसको एज इट इज सोल्व कर दिया ना, तो आप सोचोगे कि आप 100% करेक्ट करके आए हो, इनकेस अगर आपका आंसर आ जाता है तो, लेकिन आंसर आपका गलत आएगा। तो पहले आपको इसको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। दीदी बैलेंस कैसे करना है वो देखिए एक बार। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है कि इफ इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम the sum of all available quantities is not equal to the sum of the requirements, यानी कि जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है उसमें जो नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटिटीज हैं यदि वो रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं है, इन अ सेंस जो सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to m तक एग्जिस्ट कर रही वैल्यू ai यदि bj के इक्वल नहीं है, जहां पर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक टेंड कर रही है, सो देन सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होती है, मार्केट में डिमांड होती है किसी चीज की, और एक तरीके से आप कह सकते हो वो चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई भी शॉप है, किसी भी शॉपकीपर के पास में उसकी दुकान पे क्या है, मान लीजिए कोई भी 5 आइटम्स हैं, लेकिन कोई भी जब कस्टमर्स को परचेज करने जा रहा है तो उसको रिक्वायरमेंट कितनी की है, डिमांड कितनी की है, सिर्फ 2 की। तो एक होती है जितनी भी चीजें अवेलेबल है, और एक होती है डिमांड या रिक्वायरमेंट कितने की है। तो अगर हमारे टोटल जितनी भी चीजें अवेलेबल है उनका सम और जितनी भी डिमांड है उनका सम, यदि ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या कहलाती है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में वो हमारी क्या कहलाती है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कर देते हैं, कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये हमारी बैलेंस या अनबैलेंस। जब एक बात देखिएगा, यहाँ पे ai लिखे हुए हैं, यहाँ पे bj, तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सबसे पहले जितने भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स थी सभी में देखना है ये वैल्यूज इक्वल निकल करके आएंगी। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो 3 to 5, 1 2 3, इसका मतलब ये तो कितनी आ रही है, 35। लेकिन अगर हम बीजे को ऐड करते हैं तो बीजे देखना 5 और 9 और 8 कितनी आ जाएंगे आपके पास में, 17। इसका मतलब ai की वैल्यू 35 आ रही है और बीजे की वैल्यू कितनी आ रही है, 17। तो कम कौन से वाली है, बीजे कम है हमारे पास में, बीजे कम है तो इट मींस हमें यहाँ पे एक और चाहिए कुछ ना कुछ। अब वो क्या चाहिए, 17 में हम कितना ऐड कर दें जो 35 आ जाए, तो 35 में से सब्सट्रैक्ट कर दो 17 को, आपके पास में कितना आएगा, 18। इसका मतलब कि अगर इसमें 18 भी होता आगे तो उन सभी का, जब हम इन सभी का सम करते तो ये भी क्या आ जाता, 35। अब एक चीज दिमाग लगाइए कि जब आपको यहाँ पे चाहिए का मतलब क्या है कि एक और कॉलम एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो कॉलम में क्या करेंगे, हम उस कॉलम की सभी कॉस्ट को क्या ले लेंगे, 0, यानी कि उस कॉलम में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो सभी क्या होंगी, 0 होंगी। क्लियर है इतनी बात। कैसे पता करोगे, इसका सम करोगे, इसका सम करोगे, जब वो दोनों अलग अलग आए तो आपको देखना है छोटा कौन सा है। तो आपने देखा कम वैल्यू जो है वो हमारे पास में 17 है, 35 में से माइनस करेंगे 17 तो 18 आएगा। इसका मतलब इन 17 कब आया, जब हमने इनको ऐड किया। तो इस 17 में अगर हम 18 ऐड कर दी तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए तो इसलिए कॉलम का यूज करें। सपोज दैट ये वाली वैल्यू कम होती तो इसमें कुछ ऐड होता तो यहाँ पे आता। यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि इसमें रो इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ai
इज इक्वल्स टू, सम दे रखा है नहीं, सम लिया हमने किसका, ए आई का, जहां पर आई की वैल्यू 1 से लेकर m तक टेंड कर रही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 35 आई है सोल्व करके। एंड अगर हम समेशन बी जे की वैल्यू देके, जहां पर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक टेंड कर रही है, तो इसका सम निकल करके कितना आया है, 17 आया है। सो जो गिवन प्रॉब्लम है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सो दी गिवन प्रॉब्लम इज एन, ये स्टेप फर्स्ट होगा आपका, कौन सा होगा इसमें, स्टेप फर्स्ट, इज एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये कैसी है, एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 में 18 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस दिस प्रॉब्लम वी एड 18 इन 17, हम क्या करेंगे, 17 में 18 को ऐड कर देंगे एंड इंट्रोड्यूस अ कॉलम। अब एक बात देखना, कॉलम कितनी है, D1 D2 D3, तो एक और कॉलम आएगी तो वो क्या हो जाएगी, D4। इंट्रोड्यूस अ कॉलम D4 विद जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, विद जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। सो वी गेट दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हमें क्या मिलेगी, फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिल जाएगी। कौन सी, देखो अब हमारे पास में ये थी, इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं आगे पीछे, 206 है ये, यहाँ पे इसको इधर कर दूं 206, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, D3 की। इसमें अगर हम एक D4 इंट्रोड्यूस कराएं तो उस कंडीशन में सभी कॉस्ट क्या रखेंगे, इसकी जीरो पुट करेंगे, और ऐड कितना किया है हमने, 18 ऐड किया है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एडजस्ट, ये 8 हो जाएगा, 5, ठीक है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन था, आई होप उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेगा, थोड़ा सा बैक करके ले लेना। तो स्टेप 1 जब हम इतना सब कुछ लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, एक फोर्थ कॉलम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें सभी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगी, एंट्रीज होंगी, वो सभी क्या होंगी, जीरो होंगी। और उसके लिए जो हमारी बीजे की वैल्यू होगी वो क्या करे होगी, 18 होगी, ठीक है। तो क्या होगी, 18 होगी। अब जरा ऐड करिएगा, यहाँ पे जो भी ए आई है उन सभी को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 35, और जो भी आपके पास में बीजे है इन सभी को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 35। तो इसका मतलब अब जितनी चीजें मार्केट में अवेलेबल है उतनी की ही क्या हो रही है, डिमांड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये कैसी बन गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब आपको क्वेश्चन में ये तो कहानी है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करो, या फिर आप लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करो, या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करो। तो किससे करोगे, प्रेफर किससे करना है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। क्यों, जिससे कि आप बिल्कुल एक्यूरेट अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको। देखो ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक बार ना रफली करके देखना, नॉर्थ वेस्ट से भी करके देखना, लोएस्ट कॉस्ट से भी करके देखना, उसमें जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ना वो वोगल्स वाले से ज्यादा ही आएगी, चाहे तो सोल्व करके देख लीजिएगा। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हम प्रेफर किसको करते हैं, थर्ड वाले को, क्योंकि पहले एक आया फिर दूसरे ने उसमें कमी निकाली, उसने कहा नहीं इस मेथड से अच्छा निकल सकता है, मतलब और भी ज्यादा मिनिमम निकल सकती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर उसके बाद में वोगल्स आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं इस वाले मेथड से ज्यादा अच्छे से निकलेगी। फिर मोदी आए, वो वाला मोदी नहीं, मोदी सरकार वाला, वो दूसरे वाला था, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं इस वाले मेथड से वो निकाल के देखना, अगर तुम्हारा आंसर सही होगा तो वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज तो दूसरी जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमारे मेथड से फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए, सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए। तो स्टेप सेकंड हम यूज करेंगे किससे, बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है।
वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पेनल्टीज निकालने का। क्या निकालने का, पेनल्टीज। D1, D2, D3 एंड D4 टर्म्स हैं 4, 2, 3, 3, 5, 8, 2, 0, 6। इसमें तो क्या होंगी, सभी को हमें बार बार से क्या बनानी पड़ेंगी, मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। AI की वैल्यूज आपको दी हुई है 10, 13, 12 एंड BJ की वैल्यूज दी हुई है 8, 5, 4, 18। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी निकालोगे आप रो के लिए, एक बार पेनल्टी निकालोगे कॉलम के लिए। तो पहले रो के लिए निकालते हैं, लोएस्ट एलिमेंट 0, फिर उससे नेक्स्ट 2, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 2 का। 0, 0 है, डिफरेंस भी 0, 0 और 3 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। यहाँ पे लोएस्ट एलिमेंट 2, फिर नेक्स्ट क्या है, 3 है, डिफरेंस 1, 5 और 3, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2, 2 एंड 0, डिफरेंस आ जाएगा 2, 0 है तो 0 ही। अब ग्रेटेस्ट पेनल्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगी, रो के अकॉर्डिंग हमारे पास में 3 आएगा। क्या आएगा, 3। अब जो भी हमारी ग्रेटेस्ट पेनल्टी है वो रो में आई है, तो जिस रो में आई है उस रो में लोएस्ट एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट देखेंगे, जो कि क्या है हमारे पास 0 है। तो हम इस 0 पे क्या करेंगे, एलोकेशन देंगे। यहाँ पे देखिएगा जो भी चीजें अवेलेबल है वो कितनी है, 12, डिमांड है 18 की, तो जितनी अवेलेबल है उतनी दे दी। तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके पास में भी कितना बचा, 6। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी नेक्स्ट कॉलम, जो भी हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी उसमें हम इस वाली रो को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। तो जो भी एलोकेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। साथ के साथ यहाँ पे कितने दिए हमने, 12, इसी में ही कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कौन से वाली रो नहीं रहेगी हमारे पास, अब थर्ड वाली रो नहीं रहेगी। जब हमारे पास थर्ड वाली रो नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए हमें पेनल्टीज भी अब निकालनी पड़ेंगी। और यहां से 12 गए तो यहाँ पे 6 बचेंगे। ध्यान रखना, अब जो हमारे पास में AI है उनकी वैल्यूज तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो BJ है वो चेंज हो जाएगा, 8, 5, 4। और यहाँ पे जो हमारी डिमांड थी वो कितने की रह गई थी, 6 की रह गई थी, क्योंकि 12 हमने क्या कर लिया था, अपना फुलफिल कर लिया था। ठीक है, 12 फुलफिल कर लिया था, तो डिमांड कितने की रह गई थी, ओनली 6 की। अब इसमें पेनल्टी निकालो, रो के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी निकली हुई है, कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। 4 - 2, 2, 3 - 5, 2, 2 एंड यहाँ पे 0। तो जो ग्रेटेस्ट है पेनल्टी वो किस में देखोगे आप, देखो अगर आपने रो में देख ली तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हो सकता है कोई सी रो आपकी कंप्लीट हो जाए। कॉलम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सपोज इट हमने काम तो इसको कह रहे हैं कि ये हमारी ग्रेटेस्ट पेनल्टी है, तो होगा क्या, देखो एक चीज बता रही हूं, अगर यहाँ पे मानो 2 है, आप इस 2 को लेते हो तो इसमें लोएस्ट क्या है, 0 है। तो 0 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे ये वाली जो डिमांड है, चलो रो के अकॉर्डिंग देख लो कॉलम के, इस वाली में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी आ जाती है कंडीशंस कि जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ रो के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके पास में सिर्फ एक ही रो रह जाएगी। फिर उस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें आपको रो और कॉलम दोनों में चेकआउट करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे तो केस ऐसा बन रहा है, आप किस में भी लेकर के चल सकते हो। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें जो लोएस्ट टर्म है वो कितनी है, 2। अब 2 पे देखिएगा डिमांड कितनी की है, 8 की, अवेलेबल कितनी है, 13। तो जितने की डिमांड है उतनी हम इसे दे देंगे। अभी भी यहाँ पे चीजें कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, तो ये फुलफिल हो चुकी। इसका मतलब अब हमारे पास में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी, जब ये फुलफिल हो चुकी तो उसके अंदर D1 नहीं होगा, D1 नहीं होगा। कर देते हैं इसको खत्म। तो ये हमारे पास में क्या रह जाएगा, O1 एंड O2 रह जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमारे पास में BJ की वैल्यूज है, ये आ गई हमारे पास में स्टेप 4, और ये हमारी इसमें पेनल्टीज हैं, सेम रहेंगी। अब इसमें देखो ग्रेटेस्ट पेनल्टी, सपोज दैट हमने इस बार फिर से ये वाली 2 मान ली, इसके अंदर लोएस्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। अब इस 3 पे देखिएगा डिमांड कितने की है, 5 की, चीजें अवेलेबल कितनी है, 10 है, तो इसे 5 दे देंगे। अगर इसे 5 प्रोवाइड करा देंगे तो इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अवेलेबल चीजें कितनी बचेंगी, 5 बचेंगी। तो इसका मतलब इस बार फिर से ये वाली जो हमारी कॉलम है ये कट हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें फिर से हम ये वाली कॉलम नहीं यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, यहीं से रफ कर रही हूँ इसको भी। ठीक।
ठीक, अब हमारे पास में मैट्रिक्स बन गई ये, और हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि सोल्व करते करते हमें क्या लेकर के आनी, एक ऐसी मैट्रिक्स लेकर के आनी होती है ठीक है। सॉल्व करते करते हमें एक ऐसी मैट्रिक्स लेकर के आनी होती है जो कि कैसी बन रही हो, 2x2 ऑर्डर की बन रही हो, यानी कि उसमें 2 ही कॉलम हो और 2 ही रो हो। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर जो भी हमारी एंट्रीज होती है उनको कंप्लीटली फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि जब सभी एलोकेशन जितनी भी हमें देनी होती है यहीं पे दे देते हैं, इसके बाद में हम कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो एक बार, अगर हम देखें ये हमारे पास में बीजे की वैल्यूज हैं, ये O1 है, O2 है, ये हमारी पेनल्टीज है, निकाल लो। 2 - 0, 0 - 0, 2 - 0 एंड 0 - 0, यही निकल करके आएंगे, इसलिए मैंने चेंज नहीं की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस वाले में आपके पास में ठीक है, ग्रेटेस्ट पेनल्टी या तो ये वाला 2 ले लो या ये वाला 2 ले लो, जो आपका मन करे। अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो इसमें लोएस्ट एलिमेंट क्या है, 0। इस पे देखो चीजें अवेलेबल है 4, डिमांड है 4 की, मार्केट में अवेलेबल है 5, तो 4 दे दी, तो ये तो फुलफिल हो चुकी, लेकिन अभी भी इसके पास कितनी है, 1 बच रही है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद में अगर हम देखें कहीं पे भी कुछ भी एलोकेट आप कर सकते हो, ऊपर की साइड चलो या इधर की साइड चलो। सपोज दैट अगर हम ऊपर चले तो ऊपर चलने की तो बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी, तो इस कॉलम में हम कोई भी एलोकेशन नहीं दे सकते। तो इससे इधर आइए, जब आप इससे इधर आओगे तो यहाँ पे देखो मार्केट में जो डिमांड है वो कितनी की है, 6 की, और चीजें अवेलेबल कितनी है, 1, तो जितनी अवेलेबल होंगी उतनी तो देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसके पास। अब भी 5 बचे, ऊपर चलिए, जब आप ऊपर की तरफ चलोगे तो 5 ही अवेलेबल है और 5 ही अवेलेबल है और 5 ही क्या है, डिमांड है, तो इसको हम 5 एलोकेट कर देंगे। हो गई सारी कंडीशंस फुलफिल, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, आंसर आ गया। चेकआउट कर लेते हैं एक बार। इस वाले 0 पे हमारे पास हमने दिया इसको 5, इसको दिया 1, इसको दे दिया 4। एक बार बाकी के जो भी एलोकेशंस मैंने रफ किए देना भूल गए, इनको लिख लेते हैं एक बार, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिएगा एक बार लिख लिए सभी एंट्रीज हमने। अब इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो निकाल दीजिए। 5 3 जा 15, 0 के 5 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, और बाकी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो सभी टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 में कुछ भी ऐड कर लो वही टर्म आ जाती है, तो 15 और 16 कितना आ जाएगा, 31। तो 31 हमारे पास में क्या आ जाएगी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। एक बार सोल्व करके देख लेना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आएगी, इसमें आपकी 53 के अराउंड, और जो आपका लोएस्ट कॉस्ट वाला है उसमें सोल्व करके देखिए मैंने, उसमें आई है 63 के अप्रोक्स में। तो आपको सिर्फ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना है, क्योंकि इसके थ्रू बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट आपकी निकल करके आएगी। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। जितने भी मेथड्स थे हर एक मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर्ली समझा दिया है। इतने में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सिंप्लेक्स मेथड वाला। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।